यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें उल्लेखित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का परिणाम है। वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर यह कहानी किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या विश्वास को ठेस पहुंचाती है, तो यह मात्र संयोग होगा। कहानी का उद्देश्य डरावने अनुभव के साथ मनोरंजन प्रदान करना है, न कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना। कृपया इसे एक काल्पनिक रचना के रूप में लें और वास्तविक जीवन के फैसलों में विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं। बहुत साल पहले राजपूताना के घने जंगलों के बीच एक शानदार महल खड़ा था, जो राजा प्रिंस सिंह का निवास था। प्रिंस सिंह की बहादुरी और तेज दिमाग का हर कोई दीवाना था, लेकिन उनके महल के बारे में एक अजीब बात कही जाती थी। रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे, महल में कुछ अनहोनी है, वहां कोई भूत या आत्मा का साया है। लेकिन प्रिंस सिंह इन बातों को कभी नहीं मानते थे। वे कहते, भूत वूत कुछ नहीं होता, डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। एक दिन महल में एक बूढ़ा तांत्रिक आया। उसने राजा से कहा, यह महल तुम्हारा दुश्मन है, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। इस महल में तुम्हारे पुरखों का कोई गहरा राज छुपा हुआ है। प्रिंस सिंह ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन तांत्रिक ने एक चेतावनी दी, अमावस्या की रात इस महल में मत रहना। अगर तुम रुके तो तुम्हारे सामने वो राज आएगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अमावस्या की रात आई। तांत्रिक की चेतावनी के बावजूद प्रिंस सिंह ने महल में रुकने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं राजा हूं, मैं डर से भागने वालों में से नहीं हूं। रात गहरी होते ही महल के अंदर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। झूमर अपने आप हिलने लगे, खिड़कियां तेज आवाज से खुलने बंद होने लगीं। अचानक प्रिंस सिंह को एक परछाई नजर आई। वो परछाई एक औरत की थी, जिसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हारे परिवार ने मेरा सर्वनाश किया था। अब मेरी आत्मा इस महल में बंधी है। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, मैं चैन से नहीं रहूंगी। डर के बावजूद प्रिंस सिंह ने उस औरत से उसकी कहानी पूछी। उसने बताया कि कई साल पहले उनके पूर्वजों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक निर्दोष औरत की बलि दी थी। वही औरत अब भटकती आत्मा बनकर बदला लेना चाहती थी। प्रिंस सिंह ने अपनी समझदारी से उस आत्मा को शांत करने का उपाय सोचा। उन्होंने तांत्रिक को बुलवाया और उसकी मदद से उस आत्मा का श्राद्ध करवाया। श्राद्ध के बाद आत्मा ने प्रिंस सिंह को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने अपनी बहादुरी से मेरा दुख दूर किया। अब मैं मुक्ति की ओर जा रही हूं। उस दिन के बाद महल में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। प्रिंस सिंह ने इस घटना से सीखा कि कभी कभी डर और अंधविश्वास के पीछे सच्चाई छुपी होती है। तो दोस्तों, यह थी प्रिंस सिंह की डरावनी कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हॉरर नरेशंस, जहां हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियां उमलाते हैं। बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए, ताकि जब भी हम नई कहानी डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। नीचे कमेंट्स में बताइए कि अगली कहानी किस बारे में होनी चाहिए। कोई खास विषय, डरावनी घटना या जगह हमें ज़रूर बताएं, और हो सकता है कि आपकी सुझाई कहानी हमारी अगली वीडियो बन जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए डर से बाहर निकलिए, क्योंकि कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती।